साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। देश में बड़ी विकट परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं। भारत की जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं हैं, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहा हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय भी हो, ये सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज आज मोदी सरकार के हाथ का खिलौना मात्र बन के रह गई। आप थोड़ा गंभीरता से देखें, भले ही पीरियड कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन का है, लेकिन वर्तमान सरकार मुसलमानों से और शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज के लोगों से दुश्मनी निभाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही। इसका बड़े ही गंभीर रूप से विश्लेषण करके मैं आपके बीच में आया हूं। यूं तो समय समय पर कई इंडिपेंडेंट बॉडीज का, सरकारी इंडिपेंडेंट बॉडीज का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहां मैं विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपके बीच में चर्चा रखना चाहता हूं। मैं अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करूं तो आप देखें, सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले कुछ सालों में बड़े अजीब गरीब, या यूं कहो कि पिछले 1.5-2 साल में, या फिर कहो 1-1.5 साल में ही कई अजीब अजीब से फैसले सुना दिए। पहला एक फैसला सुनाया कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को जो आरक्षण मिल रहा है, 15% आरक्षण जो मिल रहा है शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को, 7.5% आरक्षण मिल रहा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को। तो इन्हें जो आरक्षण मिल रहा है, तो वह कैंडिडेट जो जिस राज्य में रहता है, तो उस आरक्षण की व्यवस्था उस राज्य तक ही सीमित होगी। उदाहरण के तौर पर, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, अगर मुझे आरक्षण चाहिए तो केवल और केवल मुझे उत्तर प्रदेश में ही मिल पाएगा। दिल्ली में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में वो नहीं मिल पाएगा। एक तो यह आदेश दिया कि अपने ही राज्य में ये आरक्षण मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई भी एक नया कानून बनाया जाए या बने हुए कानून में कोई संशोधन किया जाए, तो कानून बनाना और कानून को संशोधित करना, ये काम भारत के संसद का है। संसद जिसमें जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे जाकर पहुंचते हैं और वो कानून बनाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज करता है, कानूनों की व्याख्या करने का उसका काम है, और जो संविधान में कानून है, उन कानून के आधार पर न्याय करने का कार्य जो है सर्वोच्च न्यायालय का है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति जिस राज्य का है, उसी राज्य में उसे आरक्षण मिलेगा। यह संविधान में कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा है? या ये वाला बिल लोकसभा राज्यसभा में कब पास हुआ था, जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश सुना दिया? क्या कर रहे हो भाई? क्या कानून बनाने का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय का है? अगर है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो ये नया कानून कैसे बन गया भाई कि जो जिस राज्य का है वहीं से आरक्षण मिलेगा? बात ही नहीं रुकी, एक और आदेश दिया। आदेश ये रहा, अभी तक क्या होता था, जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है 15% है, शेड्यूल ट्राइब्स का है 7.5% है। तो क्या होता था कि अगर कोई मेधावी छात्र है और उस मेधावी छात्र के 90% एबव, 95% एबव, कुछ अच्छे मार्क्स आ गए, तो क्या होता था कि वो 15% या 7.5% की कैटेगरी से निकलकर सामान्य वर्ग में चला जाता था, जिसकी वजह से एक सीट, या जितने मेधावी छात्र आगे गए, वो जो एक सीट है वो शेड्यूल कास्ट में रह जाती थी और सामान्य वर्ग में वो मतलब अपग्रेड हो जाता था वो।
जैसे ट्रेन में अपग्रेडेशन हो जाता है ना, रिजर्वेशन अपग्रेड हो जाता है, तो ऐसे अपग्रेडेशन उसका हो जाता था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था भी खत्म की और वो यहां तक कह दिया कि अगर 15% आरक्षण आपका है तो 15% में ही आपको आरक्षण मिलेगा, भले ही आपका जो मेधावी छात्र 100 में से 1000% ही क्यों नहीं ले आए, वो रहेगा 15% में। अब आप ये देखिएगा, संसद ने इस संबंध में कोई बिल पास किया था, कोई कानून बनाया संसद ने? जो नहीं बनाया कानून, तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय? यह गंभीर विषय है। सर्वोच्च न्यायालय का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2, तीसरी बात जो अभी हाल फिलहाल में आई है कि शेड्यूल कास्ट में और शेड्यूल ट्राइब्स में क्रीमी लेयर लगाओ क्रीमी लेयर। लेकिन पहले इस बिल को संसद में तो पास करवाओ, संसद में पास कराओ ना इस बिल को। कौन होते हो तुम? क्या आप स्वयं संसद हैं? तुम 4-5 कॉलेजियम सिस्टम से बनकर के जज बैठ गए हो, आप संसद हैं? कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। आप लोगों को कानून बनाने का हक संविधान ने नहीं दिया, तो फिर आप किस बिना पर बार बार आदेश देते रहते हो? हमें बात समझ में नहीं आ रही है। चौथा मुद्दा है रिजर्वेशन इन प्रमोशन। इस मुद्दे पे जरा बेबाक बोलूंगा मैं, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए, लगे तो लगे, जो सच है सच बोलूंगा। लिखा है मैंने, बाकायदा पढ़ के सुना, लिखा है मैंने, पूरी डिटेल बताता हूं कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है खटाई में पड़ा कैसे। हुआ क्या, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच और उच्चतम न्यायालय ने प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े मुकदमे में दलितों की नींद उड़ा दी और वे गहरे सदमे में हैं। विगत 4 जनवरी 2011 को माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(7) के प्राविधान तथा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता तृतीय संशोधन नियमावली 2007 के नियम 8A को अविधि मान्य, अधिकारातीत और असंवैधानिक घोषित कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने उक्त आदेश में यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(7) के अधीन दिया गया पदोन्नति में आरक्षण अब उपलब्ध नहीं है। यह मुकदमा जो था मायावती उच्चतम न्यायालय में ले गई थी। अब 28 अप्रैल 2012 को उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच का आदेश सही ठहराते हुए कहा कि भाई ऐसा है, तुम्हें पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा। पहले तो इस बात को समझना है कि पदोन्नति में आरक्षण की समस्या पैदा क्यों हुई। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4)A कहती है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है। अगर राज्य सरकार ऐसा करना चाहती है तो फिर 77वां संशोधन हुआ 1995 में, जो संविधान की धारा 16 में 16(4)A के रूप में दर्शाया गया और प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था की गई। और फिर 85वां संशोधन हुआ और इसे भी प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था की गई। व्यवस्था इस आधार पे की गई कि एक तो सरकार दे सकती है, राज्य सरकार रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे सकती है, उसे 3 डेटा तैयार करने पड़ेंगे। एक तो इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब इन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का रिप्रेजेंटेशन ही ना हो पूरा, एक। दूसरा, वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हो। और तीसरा, जिस पद पे आगे बढ़ाना है, प्रमोशन देना, वो पद उपस्थित हो, वो वैकेंसी हो तो दिया जा सकता है। तो यही हुआ था
जब मामला उच्च न्यायालय में मायावती जी लेके गई, उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मायावती जी से 3 लिस्ट मांगी थी, क्योंकि मुकदमा चल रहा था हाई कोर्ट में। तो 3 लिस्ट मांगी थी कि भैया हमें ये दे दो, तुमने जो डिसीजन ले रखा है रिजर्वेशन इन प्रमोशन का, किस आधार पे ले रखा है, इन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन हो तो दिखा दो, सोशली और एजुकेशनल बैकवर्डनेस है तो वो दिखा दो, और जहां उनको जो है प्रमोशन किया जाए वो पद दिखा दो। ये वाली लिस्ट बहन कुमारी मायावती जी नहीं दे पाई, लिहाजा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा, क्योंकि उनके पास डेटा अवेलेबल नहीं है, तो कहा कि आरक्षण रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं दिया जा सकता। अब हुआ यूं कि इस मुद्दे को वो लोग जो है मायावती वहां ले गई, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में ले गई, और इससे पहले कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आता, इनके सरकार 2012 में जा चुकी थी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है, जो उसने कहा वो ठीक किया, क्योंकि इन एडुकेट मतलब जो लिस्ट थी, लिस्ट अवेलेबल नहीं थी। फिर क्योंकि राजनीति भी करनी थी, फिर इस मुद्दे को राज्यसभा में, लोकसभा में बीएसपी ने खूब उठाया, जिसका समर्थन कांग्रेस ने भी किया। किसी तरह से लोकसभा में यह बिल पास हो गया, लेकिन हमें तो पहले ही पता था यह बिल, कौन सा बिल, कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है होना चाहिए, ये राज्यों की जो है इच्छा पर निर्भर ना करे, ये होना ही चाहिए, इस तरह का बिल बना, और राज्यसभा में जाकर के वो गिर गया। तो चूंकि रिजर्वेशन इन प्रमोशन जिस हालात में उत्तर प्रदेश में नाकामयाब हुआ, फिर उसी पैटर्न को बाकी राज्यों ने भी अपनाना शुरू कर दिया, और उन्हीं के हिसाब से फिर जो है सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश देने शुरू कर दिए। तो फिर क्या हुआ, रिजर्वेशन इन प्रमोशन हाथ से जाता रहा। किसकी वजह से गया? हमारे लोगों की वजह से गया, हमारे लोगों की निकम्मेपन से गया। हमारे लोगों ने इस दिशा में सही, सकारात्मक, सुदृढ़ कदम सही समय पर और सही दिशा में नहीं उठाए। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, तो लगे यार, कम ऑन, कब तक बियर करेंगे, कब तक करेंगे बियर? नाउ इट्स इनफ, इट्स इनफ। तो अंततः मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसे किसने हक दिया कानून बनाने का या कानून में संशोधन करने का? अगर सर्वोच्च न्यायालय को ही हक है तो संसद बंद कर दो, संसद बंद कर दो, और संसद को कानून बनाना ही नहीं चाहिए। साथियों, ये बड़ा गंभीर चिंतन का विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और एक आंदोलन इसके लिए किया जाना चाहिए। अन्यथा धीरे धीरे आपके सारे हक और अधिकार आपसे छीने जा रहे हैं। रिजर्वेशन तो जैसे इनका टारगेट है, आप देखिए ना, हर तरफ से, एक तरफ तो सरकारी डिपार्टमेंट जो है उनका निजीकरण किया जा रहा, दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से रिजर्वेशन को श्रिंक किया जा रहा है। कभी क्रीमी लेयर के नाम पर, कभी जिस राज्य का है उसी राज्य में ही रिजर्वेशन मिलेगा उसके नाम पर और श्रिंक किया गया, कभी 15% उसके अंदर ही अंदर रहेगा, उससे बाहर नहीं जा सकता। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली दीज पीपल आर डेडिकेटेड टू इरेडिकेट your entire reservation. So my humble request to you, और please be serious about it, क्योंकि आपके नेता सीरियस नहीं है। और यकीन जानिए, मैं सतीश बौद्ध पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, शोषित, पीड़ित, दबे कुचले नेताओं का नेतृत्व कर माफ कीजिएगा, शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज के लोगों का नेतृत्व करने वाले जो नेता हैं, उन पर मेरा भरोसा नहीं है ना। 131 दलाल और भड़वे तो वहां बैठे हुए संसद में जो कुछ नहीं कर रहे।
और कुछ ऐसे हैं जो समाज का मसीहा बन के बैठे हैं। गुड फॉर नथिंग। मैं उम्मीद कर रहा हूं साथियों, मेरी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। इस विषय को थोड़ा और गंभीर लेते हुए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम कलेक्टिवली यूनाइटेड होकर इस संबंध में विचार करें। और जितने भी विद्वान लोग मुझे सुन रहे हो, मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग जिम्मेदारी उठाएं। अब नेताओं पे भरोसा ठीक नहीं है, समाज को आगे आना पड़ेगा। जितने विद्वान लोग हैं, जितने पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, खास तौर पे जो सरकारी नौकरियों में बैठे हुए हैं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बी सीरियस। यकीन जानिए मैं आपके साथ, और समाज के इस डूबते हुए जहाज को बचा लो। अन्यथा मनुवादी सरकार संकल्पबद्ध है आपको बर्बाद करने के लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन